पंजाब में एतमाद के वोट के लिए तैयारी, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। इमरान खान की लाहौर में साफियों से गुफ्तगू, कहा अब तक 3 अरकान से राब्तों से मुतालिक बता चुके हैं। मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। काफी से मुतालिक बोले कि परवेज लाही और हम इत्तेहादी हैं। जनरल बाजवा के बारे में उनका अपना और हमारा अपना मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एतमाद के नंबर पूरे कर लिए। MWM की रुकन सूबाई असम्बली ज़हरा नकवी ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद वोट देने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता वोटिंग में हमजा शहबाज को वोट देने वाले बिलाल बड़ाइच भी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। शहबाज शरीफ ने जिंदगी में जितने झूठ बोले हैं ना, आपकी सोच है। इसका नाम ऑलरेडी है गिनीज बुक में छुपाया हुआ है इन्होंने। इतों ही ला जाते सारे डॉलर तो वापस की लिया $100 इमरान खान है। अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज करना था, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। महंगाई का तूफान साथ लेके आए तो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। शहबाज शरीफ से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की वज़ीर आज़म पर तनकीद का, नून लीग वाले डॉलर्स मुल्क से बाहर ले जाते हैं और इसाकदार वापस ले आते हैं। नून लीग ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। हुकूमत में आकर शहबाज शरीफ बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ये महंगाई का तूफान लाए हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब कहते हैं गोलियां तो नहीं लगी थी तो तुम्हारे बाप के पटाखे। अब इनकी साजिश है, क्योंकि इमरान खान से ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के जरिए खत्म किया जाए, इमरान खान को जहर दिया जाए, जो ये रोज कह रहे हैं। इमरान खान के जान से मारने की कोशिश की गई, गोलियां नहीं लगी तो क्या पटाखे लगे। शेख रशीद का रावलपिंडी में महंगाई मार्च से खिताब, कहा ये लोग कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को स्लो पॉइजन देकर मार दिया जाए। काबुल वाले भी कह रहे हैं कि ये टिकटॉकर कहां से आ गए, इनकी शक्ल टीवी पर आती है तो लोग चैनल बदल देते हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कह दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समात MQM के वकील की सरजनिश, कहा पहले भी हल्का बंदियां पर MQM अदालतों में जाती रही है, तमाम इशूज एक साथ सामने क्यों नहीं लाते, इधर उधर की बातें ना करें। MQM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर डट गए। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत, हर सूरत जियाला मेयर मुंतखब होने का टास्क दे दिया। मुत्तहदा को मुत्तहद करने का मिशन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहदा वफ्द और रफ़ाक अहमद की मुलाकातें। गवर्नर ने कहा कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर कर एक मुश्तरका लामिया जारी करेंगे। रफ़ाक अहमद ने मेरी बातों की तायीद की। टडे को 2700 रुपए बोरी बेड़ा हमारा घर को गया, कहाँ से ले आऊं, क्या करेगा, चोरी करेगा, हम गरीब लोग क्या करेगा, तबाह हो गए तबाह। गरीब आदमी अगर एक मुर्गी को छोड़े एक सब्जी नहीं ले सकता। हर दिन जो है नए से नया रेट सुनने को मिलता है, हर बंदा ही परेशान है। बेटा गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकता, दाल चावल नहीं खा सकता, गोश्त वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। मुल्क में महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। एक हफ्ते में शराब में 1.09% का बड़ा इजाफा, मजमूई शराब 30% अबूर कर गई। कराची में फी किलो आटा 160 रुपए से जायद का हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत मजीद 53 रुपए बढ़ गई। बासमती चावल 7 रुपए महंगा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत 78 रुपए से जायद बढ़ी। प्याज की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा, 9 अशिया सस्ती हुई। हुकूमत ने बाकी तमाम मामलात में जिस तरह एक मुजरमाना गफलत की, इसी तरह गैस और बिजली के मंसूबों में बदतरीन गफलत की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिर महंगाई का एतराफ़, कहा गैस का पहला जैसा बहरान नहीं। अरबों की गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले, कहा कि हुकूमत संभाली तो मुआशी हालात बहुत ख़राब थे। उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। गैस और बिजली मामलात में बदतरीन गफलत की। हर तरह की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान नाकाम साबित हुए। वो मौसम खुश हैं। हैदराबाद में महंगाई के खिलाफ पीटीआई की रैली। इमरान इस्माइल ने कहा वफाकी हुकूमत महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डालना चाहती है। हलीम आदिल शेख बोले इस वक्त फी किलो आटा 160 रुपये से जायद और मुर्गी 600 रुपये किलो हो गई है। ये लोग महंगाई मार्च करते थे, अब डूब नहीं मरते। कराची टेस्ट उतार चढ़ाव के बाद ड्रॉ हो गया। सरफराज न्यूजीलैंड की जीत में रुकावट बन गए। 2 मैचेस की सीरीज बराबर। कौमी टीम 319 रन के हदफ में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 304 रन बना सकी। मैच खराब रोशनी के बायस कुछ देर पहले रोक दिया गया। हिम्मत, लगन और डटे रहने का नाम सरफराज। 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी। कौमी टीम को दूसरे टेस्ट में शिकस्त से बचा लिया। साबिक कप्तान ने पहली इनिंग्स में 78 रन बनाए, दूसरी में 118 स्कोर किए। शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले सरफराज अहमद का घर पहुंचने पर पुरतकपात इस्तकबाल। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कराची में सरफराज की रिहाइशगाह के बाहर जमा हुई। आतिशबाजी, स्टार क्रिकेटर पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इमरान खान ही पाकिस्तानी अवाम के हकीकी लीडर हैं। करप्ट टोले ने पाकिस्तान मईशत तबाह कर दी। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल का हल इमरान खान ही है। जल्द से जल्द इंतखाबात करवाकर मुल्क को मजीद नुकसान से बचाना चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुतालबा। बोल न्यूज हक और सच की आवाज़ है। जापान, बरतानिया और डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानियों का हक़ाइक़ दिखाने पर बोल न्यूज़ को खराज तहसीन। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि बोल न्यूज़ न सिर्फ मुल्क के हालात से बाखबर रखता है बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी तर्जुमानी करता है। मुल्क भर में मौसम सरमा अपने जोबन पर। शुमाली बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा। महकमा मौसमियात की आज भी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह शदीद मुतासर है। मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट सरवर तक, M3 फेसपुर से रजाना तक और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 मुकम्मल तौर पर बंद है। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों से तबाही। सैलाबी सूरत हाल से हर चीज़ तहस नहस। मुतादिद घर मुनहदिम। एमरजेंसी नाफिज। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।